ओम। सर्वत्र विद्यमान सर्वसमर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। आज बात करेंगे कामना आसक्ति के ऊपर में। देखो, आप अपने जीवन का अध्ययन करके जब जानोगे, अपने वर्तमान को समझोगे, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, रोगी हो, स्वस्थ हो, आपकी बाह्य परिस्थिति कुछ भी हो, परंतु आपकी जो मौलिक मांग है ना, स्वाभाविक मांग जो है, वो सबकी एक है। क्या? कोई भी मनुष्य अथवा प्राणधारी कह सकते हो, पशु पक्षी कीट पतंग सबको ले सकते हो इसमें, पर चूंकि अभी यहां मनुष्य की बात करनी है, इसीलिए मनुष्य की बात कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो दुख को नापसंद ना करता हो। मतलब प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके जीवन में दुख ना हो। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके जीवन में सरसता हो, सुख हो, अच्छा लगता रहे, हमेशा कभी बुरा ना लगे उसको। यही दो बातें आपके मूल में हैं। मुसलमान उसको कुरान से साधने का प्रयास कर रहा है, दंभ कर रहा है, लोगों को बताना चाह रहा है कि कुरान को मानोगे तो तुम्हारा ये दुख मिट जाएगा, सुख ही सुख हो जाएगा। ईसाई उसको बाइबल से बताने का प्रयास कर रहा है। एक हिंदू व्यक्ति है, वैदिक सनातन संस्कृति का मानने वाला है, तो वह उस अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर बताने का प्रयास कर रहा है। एक वैज्ञानिक है, तो वह अपने ढंग से मेटेलिक वर्ल्ड को भौतिक संसाधनों के द्वारा दुख को मिटाने का और सुख को पाने का प्रयास कर रहा है। एक नास्तिकवादी है जो परमात्मा को नहीं मानता है, वह अपने ढंग से बताने का प्रयास कर रहा है। सबका प्रयास इसी में है, लक्ष्य सबका यही है कि दुख समाप्त हो जाए और सुख प्राप्त हो जाए। अर्थात सुख पाने की सबकी मौलिक स्वाभाविक आवश्यकता है, स्वाभाविक मांग है। मुझे सुख मिले, मैं आनंदित रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मेरे जीवन में दुख ना हो। क्या मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो आप लोग कमेंट करो। अच्छा, अब इसके आगे जो सुख आप चाहते हैं ना, वह मिलेगा आपको, परंतु आपसे गलती क्या होती है कि जब आप उस सुख को किसी और के द्वारा पाना चाहते हैं, वस्तुओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, अन्य भौतिक संसाधनों के द्वारा, जब आप उसमें आरोप कर लेते हैं कि अमुक वस्तु खाने से सुख मिलेगा, अमुक प्रकार का वस्त्र पहनने से सुख मिलेगा, अमुक प्रकार का सम्मान मिलेगा तब सुख मिलेगा, अमुक प्रकार का मकान होगा तब सुख मिलेगा, इस प्रकार की जीवन शैली होगी तब सुख मिलेगा, ऐसी पत्नी सुंदर होगी तब सुख मिलेगा, ऐसा पति होगा तब सुख मिलेगा, ऐसे ये संतान होगी तब सुख मिलेगा, ऐसे माँ बाप मिल जाए तब सुख मिल जाएगा, इतना धन हो जाए तब सुख मिल जाएगा। इस प्रकार की कल्पनाओं में जब आप उलझे हुए हैं ना, सुख मिलता है। सुंदर पत्नी, सुंदर पति, बलवान पति, धनवान पति, सुंदर सुशील संस्कारी बच्चे, हाँ, प्रेम करने वाले माता पिता, सामाजिक सम्मान, शरीर बल, धन का बल, पद का बल, इन सब में भी सुख है। लेकिन जब आप इन सबके आधार पर सुख पाने का प्रयास करते हैं और आपको मिलता भी है क्षणिक रूप से, सीमित रूप से, तब होता क्या है ना, वह जो विज्ञान है वह मुस्लिम को भी वैसे ही होगा, ईसाई को भी, हिंदू को भी, सिख को भी, बौद्धिस्ट को भी, नास्तिक को भी, आस्तिक को भी, बालक को भी, वृद्ध को भी, स्त्री को भी, पुरुष को भी, रोगी को भी, स्वस्थ को भी, धनवान को भी, निर्धन को भी, सबको होगा एक समान। क्या होगा कि जब आप इन सबके द्वारा सुख पाने का प्रयास करेंगे, तब आप पराश्रित हो जाएंगे। मतलब उनका आश्रय आपको लेना पड़ेगा। पराश्रित, तो आपका सुख जब पराश्रित हो जाता है ना, तब आपके जीवन में जन्म लेती है आसक्ति।
जब आप पराश्रित सुख को पसंद कर लेते हैं, वो आपको अच्छा लगने लगता है, तब आपके जीवन में आसक्ति उत्पन्न होती है। और आसक्ति से पहले कुछ चरण होता है। वो क्या होता है कि आपसे अलग जो कुछ भी है, कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति में आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके यार दोस्त हो सकते हैं, आपका समाज हो सकता है, आपका देश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई वस्तु हो सकती है, कोई खाद्य पदार्थ, कोई संसाधन, आपका शरीर, आपका मन, आपकी योग्यता, जानने का अहंकार, कुछ भी हो सकता है उस आसक्ति के स्थान पर। मतलब आपको अपने से अलग जो कुछ समझ में आ रहा है, जिसको आप अपने से अलग जान रहे हैं कि यह मुझसे अलग है, यह वस्तु, यह व्यक्ति, यह परिस्थिति, यह अवस्था, उन्हीं में आसक्ति होती है। आसक्ति से पहले जो होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था की ओर जो एक आकर्षण है ना, खिंचाव, अट्रैक्शन, उसी को राग कहते हैं। राग का बीज जो है वो काम में होता है। जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना, अर्जुन के पूछने पर, अर्जुन ने पूछा ना कि ये किसके द्वारा बलात् इव नियोजित, मतलब ऐसा कौन है जिसके कारण से बलपूर्वक मनुष्य ना चाहते हुए भी बुरे कर्मों में नियोजित हो जाता है, लग जाता है। तो भगवान कहते हैं ना, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्येनम ये वैरणम, मतलब ये काम और क्रोध है। तो काम जो है ना, ये काम को लोग प्रायः सीमित अर्थ में लेते हैं, मतलब यौन संबंध को, संभोग को काम के अर्थ में लेते हैं, स्त्री पुरुष के आकर्षण को, लेकिन वो सीमित अर्थ है। काम का अर्थ है प्रत्येक इंद्रियों का उसके विषयों की तरफ जो खिंचाव है, अट्रैक्शन, आकर्षण, उसमें सत्यत्व बुद्धि कि यह सत्य है, यह चाहिए, मतलब उसमें जो सौंदर्य की प्रतीति है वह काम है। तो काम, और काम के बाद जब वही काम थोड़ा प्रौढ़ हो गया, तब वो राग का रूप ले लेता है, खिंचाव बढ़ गया। अब वो जब खिंचाव बढ़ गया ना, वही राग जब और थोड़ा प्रबल हो जाता है, तब संस्कार का रूप ले लेता है। मतलब एक लीक बन गई है, उसमें डेटा छप गया उसमें। वही राग जब और प्रबल बन जाता है, तब वह आसक्ति के रूप ले लेता है। अब आसक्ति का रूप यह है ना कि अब उसके बिना रहा नहीं जा रहा है। अब जिसके बिना रहा नहीं जा रहा है ना, क्योंकि आसक्ति हो गई, तब उसी का चिंतन होने लगता है अपने आप। वो कुछ भी हो सकता है चिंतन के रूप में। आप काम कर रहे हो तब भी वो बार बार आपके दिमाग में, आपके चित्त में उसका चिंतन हो सकता है। आप शांत बैठोगे तब भी आपके चित्त में चिंतन होता रहेगा। किसका? जिसके प्रति आपका राग है, जिसके प्रति आपकी आसक्ति है, जिसका आपके चित्त में, आपकी बुद्धि में, आपके अहंकार में संस्कार बन गया है। फिर उसी चिंतन के आधार पर, मतलब जिस प्रकार का विचार, जिस प्रकार के थॉट वेव्स आपके मस्तिष्क में, बुद्धि में, चित्त में, जैसे आप समझ सको, तमाम शब्दों का प्रयोग केवल आपको समझाना मेरा उद्देश्य है। अभी उसकी व्याख्या नहीं कि बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, मन क्या है, उसकी व्याख्या यानी आप समझ जाओ, बस इसलिए कह रहा हूं। हालांकि चित्त में ही वह चिंतन दिखाई देता है। तो जब चित्त में भूतकाल का जो भी चिंतन आपको दिखाई देता है, उसी चिंतन में से जो आपको रुचिकर लगता है, जिसके प्रति आपकी आसक्ति होती है, उसको आप फिर चाहते हैं, वही कामना बन जाती है। फिर उस कामना के अनुरूप आपके समझ, सामर्थ्य और समय के अनुसार आप कार्य में लग जाते हैं कि अब जब ऐसा हो जाएगा तब मुझे अच्छा लगेगा, मैं प्रसन्न रहूंगा, मुझे सुख मिलेगा, दुख नहीं रहेगा उस समय। इस धारणा को लेकर के आप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। यदि उस कर्म की सफलता हो गई तब आपको वास्तव में अच्छा भी लगता है, पर वह अच्छा लगना सीमित होता है। एक और गंभीर बात, दुनिया का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है
जो जिस विषय को पहले कभी ना भोगा हो, ना अनुभव किया हो, ना सुना हो, उसका चिंतन हो जाए उसके चित्त में। अर्थात चित्त में याद उसी की आ सकती है जिसको कभी आपने भोगा था अथवा कहीं से सुना था। बिना सुने बिना भोगे कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा भोग नहीं है, आपकी भाषा में कोई ऐसा सुख नहीं है जिसका चिंतन हो जाए अथवा जिसकी कामना हो जाए। अब जब आसक्ति हो जाती है ना, तब क्या होता है कि आपके हृदय से धीरे धीरे प्रेम समाप्त होने लग जाता है, प्रीति की कमी होने लगती है। आसक्ति का यह प्रभाव है कि प्रेम को बर्बाद कर देता है आसक्ति। आप देखो ना, यदि आपके चित्त में आसक्ति है तो आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जितने अंश में आपके भीतर आसक्ति रहेगी उतने अंश में आप अपने प्रेमी से, जिससे आप प्रेम करना चाहते हैं, उससे आप दूर हो जाओगे, प्रेम नहीं कर सकोगे। और जब आपके चित्त हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता, तब निरस्ता हो जाती है। निरस्ता बेचैनी उत्पन्न करती है, उससे आपको क्रोध आता है, क्रोध से विस्मृति का दोष उत्पन्न होता है। आप अपने आप को भूल जाओगे, आप अपने कर्तव्य को भूल जाओगे, आप अपने लक्ष्य को भूल जाओगे। और इन तीनों की विस्मृति अनर्थ कराती है आपसे, शक्ति का दुरुपयोग कराती है आपसे। आपके जीवन में जब भी जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन तीन विस्मृतियों के कारण से ही होती हैं। लक्ष्य भूल गए, कर्तव्य भूल गए, अपने आप को भूल गए, तब आप वह करने लगते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो जो नहीं करना चाहिए जब उसको करने लगते हैं, तब क्या होता है कि आप असफल हो जाते हैं। फिर निरस्ता, खिन्नता, बेचैनी, तनाव, अभाव, अशांति, जड़ता, पराधीनता, पराश्रय, दुख, रोग, मोह इत्यादि इत्यादि अनेक दोष आपके जीवन में घर कर जाते हैं और आप दुख पर दुख उठाते रहते हैं। और कामना क्या करती है? जब आपके चित्त में कामना उत्पन्न हो जाती है ना, मतलब आप कुछ चाहने लगते हैं। हालांकि आप अब ये सब बातें सुन करके आप कहोगे कि ये व्यावहारिक नहीं है, पर दोस्त इसको तुम व्यावहारिक ना मानो, या तुम्हारी स्वतंत्रता है, लेकिन यही वास्तव में व्यावहारिक है, यही तुम्हारे जीवन से संबंधित है। तुम चाहे गीता को मानने वाले हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले हो, कुरान मानते हो, बाइबिल मानते हो, वेद मानते हो, क्या मानते हो वो तुम जानो, अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी मान्यता, आपकी धारणा, आपका मत, मजहब, संप्रदाय कुछ भी हो, परंतु आसक्ति, कामना, राग, काम, क्रोध, विस्मृति, ये सब आपके वर्तमान जीवन से संबंध है इसका। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप किसी अन्य मान्यता के हैं तो इसका आप पर प्रभाव, कुछ भी मानते हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, कुछ भी हो तुम, इन सबका प्रभाव तुम पर पड़ेगा ही। तुम मानो या न मानो, तुम्हारी मान्यता से ये बदलने वाला नहीं है, ये होगा ही। ये वैज्ञानिक बातें बोल रहा हूं, जीवन का विज्ञान है और ये तुम्हारे अनुभव में है, और तुम अपने अनुभव को गलत कह नहीं सकते हो, है ना। मतलब उसको तुम गलत नहीं कह सकते जिसको तुमने स्वयं अनुभव किया है। ये सब बातें जो कह रहा हूं, ये सब तुम्हारे अपने अनुभव का है। कामना उत्पन्न होती है तब क्या होता है? कामना ही दुख का स्वरूप है। देखो, जब आपके भीतर कामना उत्पन्न हो जाती है ना, तब क्या होता है? अच्छा नहीं लगता है। जब तक पूरी ना हो जाए, और पूरी होते ही दूसरी कामना फिर जन्म ले लेती है। कामना आपको स्वार्थी बनाती है। स्वार्थ भाव होने से आपके जीवन से
उदारता समाप्त हो जाती है। उदारता के समाप्त होने पर अपने आप आपके जीवन में कामना उत्पन्न हो जाती है। जब वो पूरी हो जाती है तब आप सुखी होते हैं, लेकिन उसके बाद पुनः कामना उत्पन्न हो जाती है। और जिन कामनाओं की पूर्ति हुई थी, जिन संसाधनों के द्वारा, जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों के मिलने से आप सुखी हुए थे, अच्छा लगा था आपको, उनका वियोग भी हो जाता है। जब उनका वियोग होता है तब आपको दुख होती है, बेचैनी होती है, अशांत हो जाते हैं आप। तो उससे क्या होता है, फिर वही कामना की पूर्ति और अपूर्ति का चक्र चलता रहता है। आप सुखी और दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और यह सुख दुख का कुचक्र अनंत काल तक चलता रहेगा, जब तक तुम इस कुचक्र से बाहर ना आओ। अब उपाय क्या है इनको मिटाने का? कामना और आसक्ति जीवन से समाप्त हो तो एक बहुत ही सस्ता, परफेक्ट, प्रभावशाली उपाय आपको निवेदन कर रहा हूं। आपके भीतर उदारता की आवश्यकता है। आप उदार हो जाएं, क्योंकि आसक्ति से प्रीति आपकी घटी। आसक्ति मतलब कुछ को आप चाहेंगे ना कि यह मुझे चाहिए, यह मुझे चाहिए, कुछ में राग होगा और उसके अलावा बाकी सब में द्वेष होगा, यह नहीं चाहिए। तो जिससे द्वेष हो जाएगा उससे प्रेम नहीं रहेगा फिर, और जिससे राग हो जाएगा उसमें आसक्ति हो जाएगी, तो आपकी प्रीति सीमित हो गई, तो फिर निरस्ता उत्पन्न हुई थी फिर। लेकिन जब आप उदार हो जाएंगे, तो उदारता का अर्थ क्या है? उदार होने का अर्थ होता है आप किसी को बुरा ना समझो बुद्धि से। कोई व्यक्ति बुरा है ऐसा मत मानो, और आप किसी का बुरा ना चाहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब लोग सुखी हों, सब निरोगी हो जाएं, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना रह जाए। आप कहेंगे इससे क्या हो जाएगा? अरे सुनो तो सही। और आप फिर किसी के साथ बुराई ना करो। यह उदारता, जब आप किसी को बुरा नहीं समझेंगे तब आप क्या होगा फिर? भला समझो चाहे ना समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर बुरा मत समझो। अच्छा, दूसरी बात, उस उदारता का परिणाम यह होगा ना कि आपको सभी अपने नजर आएंगे। जैसे अब आप कहोगे कि मान लो कोई, हम बुरा नहीं समझ रहे, लेकिन कोई हमें दुख दे रहा है तो क्या करें? अरे भाई, अंगुली में कांटा लग जाता है या फोड़ा और घाव अगर हो जाता है तो अंगुली काट के फेंकते हो कि फोड़ा और घाव को सही करने का प्रयास करते हो? अंगुली काट के तो नहीं फेंक देते ना। तो अगर आपको कोई दुख दे रहा है तो आपको दुख ना मिले, यह आवश्यक है कि जो दुख आपको प्रतीत हो रहा है कि अमुक व्यक्ति हमको दुख दे रहा है, अमुक वस्तु से हमको दुख हो गया, अमुक परिस्थिति हमारे लिए दुखमय है, उन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों को नष्ट करना जरूरी है कि दुख को नष्ट करना जरूरी है? विचार करना इस बात पर जरा। आप सच मानो दोस्त, आपको अगर लगता है ना कि कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आपको दुख दे रहा है और आप ये सोचते हो कि उन वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों को नष्ट करके आप अपना दुख मिटा लोगे, बहुत भूल में हो, कभी नहीं कर सकोगे। क्योंकि सुख दुख का संबंध तुम्हारे मन से है, तुम्हारी अपनी मान्यता से है। आप देखो ना, आपकी जैसी मान्यता होती है, उस मान्यता के अनुसार आपके मस्तिष्क में, आपके चित्त में जैसा चिंतन होता है, आपके मस्तिष्क में जिस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न का मतलब जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों से संबंध जुड़ता है आपके माइंड का, आपके दिमाग का, आपके बुद्धि का, उसी प्रकार का प्रभाव आप पर होता है कि नहीं? अच्छाई से संबंधित विचार आ गया तो आपको अच्छा लगने लगता है, बुराई से संबंधित विचार आ गया आपको बुरा लगने लगता है। मतलब आपकी जो मान्यता है उसी के अनुसार विचार और चिंतन होता है,
और जैसा विचार और चिंतन होता है वैसे ही आप होते हैं। मतलब वैसे ही आप पर प्रभाव होता है, फिर वैसे ही आप होते हैं। आप सुखी होते हैं अथवा दुखी होते हैं। अब अगर आपको बचना है तब वही उदार होना पड़ेगा, और फिर आप देखोगे कि कोई सुखी है और कोई दुखी है। देखो, कोई वस्तु आपको दुख नहीं देती है, कोई परिस्थिति आपको दुख नहीं देती है। अब बचता है केवल व्यक्ति, आपके आसपास के रहने वाले लोग, वो भी आपको दुख नहीं देते हैं। क्योंकि जब आप उदार हो गए ना, तब क्या होगा कि आपको अपने से सुखी जो भी दिखाई देगा कि आदमी बड़ा सुखी है, तो आप उसके सुख से प्रसन्न हो जाइए। अरे यार, किसी के सुख से प्रसन्न होने में तुम्हारा कौन सा घाटा हो रहा है, तुम्हारी कौन सी शक्ति लग रही है, तुम्हारा कौन सा समय उसमें व्यय हो रहा है। अरे कोई सुखी आदमी दिखा, प्रसन्न हो जाओ, मस्त हो जाओ। क्या बात है, प्रसन्न है, देखो तुम भी प्रसन्न हो जाओ। और तुम चाहते भी यही हो कि जब तुम्हारे जीवन में सुख आए ना, तो तुम्हारे सुख से कोई जलन न करे, तुम्हारे सुख को देखकर कोई ईर्ष्या न करे तुमसे, तुम्हारे सुख को देखकर लोग सुखी हो, यही तुम चाहते भी हो। इसलिए तुम भी दूसरों को जब सुखी देखो तब तुम भी यही चाहो, उनसे ईर्ष्या मत करो, उनसे जलन मत करो। और अगर तुम उनसे ईर्ष्या नहीं करोगे, जलन नहीं करोगे, तो प्रसन्न हो जाओ। अब मान लो तुम ये कहो कि हम प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, ठीक है, चलो नहीं हो सकते, तो कम से कम दोस्त ईर्ष्या तो मत करो। क्योंकि किसी के सुख को देख के तुमने ईर्ष्या किया, ईर्ष्या तो तुमने कर लिया, जलन तो तुमने पैदा कर लिया अपने चित्त में, अपने हृदय में, मन बुद्धि से उसको बुरा मान करके। लेकिन दोस्त, उसको तो पता भी नहीं होगा, और तुम झूठे ही परेशान हो रहे यहां उसके सुख को देख करके, जला रहे अपने। अब क्या होगा, अगर तुम्हें ईर्ष्या हो गई, तुम्हारे श्वास की गति तुरंत परिवर्तित हो जाती है। श्वास की गति बढ़ी तो फेफड़ों का कार्य परिवर्तित हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। फेफड़ों का कार्य अस्त व्यस्त हुआ तो तुम्हारे हार्ट की जो पंपिंग मतलब हार्ट रेट है, जो धड़कन, वो बदल जाएगी। उसके बदलते ही रक्त का प्रवाह में परिवर्तन आ जाएगा। उसके बदलते ही सारी कोशिकाओं में हलचल मच जाएगी तुम्हारे शरीर की। और शरीर की कोशिकाओं में हलचल हो, मन में तुम ईर्ष्या रखो, दूसरों से जलन करो, और परिणाम में तुम ये चाहो कि तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें सरस जीवन मिल जाए, तुम शांति मिल जाए, तुम्हें आनंद मिल जाए। भला ये संभव है? खरगोश के सिर पे कभी सींग तुमने देखा है? नहीं देखा है। बालू से कभी तेल निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। धान की भूसी चाहे जितने कूटते रहो तुम, उसको कूटने से चावल तुमको मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। मतलब असंभव का त्याग करना चाहिए। अच्छा, अब तुम सुखी को देख करके प्रसन्न हो गए तो तुमको प्रसन्नता मिल गई। अब एक गंभीर बात है, यदि तुम प्रसन्न हो, दावे के साथ बोल रहा हूं, जिस समय वर्तमान मनुष्य का प्रसन्नता पूर्ण होता है, सरस होता है, उस समय उसके भीतर कोई चाह नहीं होती है। और जब तुम्हारे भीतर कोई चाह नहीं होगी ना, तब क्या होगी? अचाह रहोगे, कुछ नहीं चाहोगे, मतलब शांति रहेगी। और जहां शांति है वहां निर्भयता है, वहां सामर्थ्य की अभिव्यक्ति है, और वहां सामर्थ्य का सदुपयोग भी है। वहां स्मृति है, अपने आप की स्मृति, मैं कौन हूं, कर्तव्य की स्मृति, मुझे क्या करना है, अपने इष्ट की अर्थात अपने लक्ष्य की स्मृति, मेरा कौन है, मुझे क्या चाहिए। फिर आप कर्तव्यनिष्ठ बन जाते हो, कर्तव्य परायण हो जाते हो, और कर्तव्य परायणता आपको आपके लक्ष्य से अभिन्न कर देती है, अर्थात प्राप्त करा देती है। क्या यह विज्ञान नहीं है तुम्हारे जीवन का? ये तो हो गई सुखी को देख करके प्रसन्न होने के ऊपर। अब दुखी अगर आपके सामने कोई है तो दुखी को देखकर आप करुणित हो जाओ। मतलब करुणा का अर्थ क्या है कि आपकी दृष्टि जब किसी दुखी पर पड़े, वो आपकी पत्नी हो, आपका पुत्र हो, आपका पति हो, आपके भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, यार दोस्त हो, शिक्षक हो, शिष्य हो, गुरु हो, वो कोई भी हो, आपके पड़ोसी हो सकता है, आपके गांव का व्यक्ति हो सकता है, आपके देश का व्यक्ति हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। आप उसके दुख से दुखी हो जाएं,
करुणा का अर्थ है कि दुखी के दुख को देख करके आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए कि आपको उसका दुख अपना दुख लगे, और उस करुणा का प्रभाव यह होगा कि आप अपनी सामर्थ्य, समझ और समय के अनुसार जैसे आप अपना दुख मिटाने के लिए प्रयास करते हो ना, वैसे ही आप उस दुखी के दुख को मिटाने का यथासंभव प्रयास करने लग जाओगे। करुणा का यह अर्थ है। कम से कम इतना प्रयास तो करने ही लग जाओगे कि उस समय आपको और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, सुख भोगने की इच्छा नहीं रहेगी उस समय, अगर आपके भीतर करुणा उत्पन्न हो गई तो। और जब आपके भीतर सुख भोगने की इच्छा नहीं रही, मतलब आसक्ति समाप्त होगी उस समय सुख का, क्योंकि जब आप किसी को देख करके दुखी होगे तब उसका दुख मिटाने के लिए जब आप में मांग उठेगी इसका दुख मिट जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, तब आपके पास जितनी समझ होगी, जितनी सामर्थ्य होगी, जितनी शक्ति होगी, जो आप वहां खर्च कर सकते होंगे, क्योंकि आपके पीछे और भी जिम्मेदारियां हो सकती है ना, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपका समाज, परिवार, गांव, कुछ भी हो सकता है ना, आपकी परिस्थितियां जो भी हैं, तो उन सबके अधिकार को आप किसी और को तो दे नहीं सकेंगे, है ना, लेकिन आप जितना दे सकेंगे उतना आप देंगे वहां पर, उसके दुख को मिटाने में उतना सहयोग करेंगे। कम से कम इतना तो आप करेंगे ही। अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास समय भी नहीं है, तो कम से कम इतना तो आप करेंगे ही कि ईश्वर से, अगर आप ईश्वरवादी हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा इसका दुख मिट जाए। अथवा यदि आप ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं, आप अनिश्वरवादी हैं, तो आप कम से कम इतनी भावना तो आपके हृदय में उठेगी ही कि इसका दुख मिट जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब किसी के दुख के मिटाने की बात अगर आप सोचते हैं तो आप किसी को दुख देने की बात सोच नहीं पाओगे दोस्त। तुम ये चाहो कि किसी का दुख मिटाने की भी सोचो और किसी को दुख देने की भी सोचो, ये दोनों होता नहीं है। हंसक, ठठाई, फुलाओ, गाला, हंसना और रोना दोनों एक साथ नहीं होता है। रात होगी तो दिन नहीं होगा, दिन होगी तो रात नहीं होगा, सूरज होगा तो चांद नहीं, चांद होगा तो सूरज नहीं। एक साथ दोनों नहीं रह सकते हैं, नहीं दिख सकते तुम्हें। जहां प्रकाश वहां अंधकार नहीं, जहां अंधकार वहां प्रकाश नहीं। आसक्ति कैसे समाप्त होगी? दुखियों को देखकर करुणित हो जाओ आप, तो अपना सुख बांटने के लिए विवश हो जाओगे। कामना कैसे समाप्त होगी? सुखियों को देखकर प्रसन्न हो जाओ। और दोस्त एक बात बताओ, आपको अपने जीवन में जब आप दृष्टि खोलते हो, अर्थात इंद्रियों का प्रयोग करके अपने आसपास के लोगों से संपर्क स्थापित करते हो, तो या तो तुम्हें कोई सुखी दिखाई देता है या तो तुम्हें कोई दुखी दिखाई देता है। तीसरा तुम्हें कुछ दिख नहीं सकता, आज तक दिखा नहीं, किसी को नहीं दिखा। तो सुखी को देख के प्रसन्न हो जाओ तो कामना नहीं उत्पन्न होगी, और दुखी को देखकर करुणित हो जाओ तो सुख भोग की इच्छा मिटेगी, आसक्ति मिटेगी। तो जब कामना और आसक्ति मिट जाएगी तब तुम्हारे जीवन में बिना मांगे निष्कामता पूर्वक प्रसन्नता प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी। यही शांति आपको योग प्रदान करेगी, योग की ओर ले जाएगी। योग मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। इंद्रियां रुक जाएंगी आपकी, और जब आपकी इंद्रियां रुक जाएंगी, आपका मन रुक जाएगा, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तब जानते हो क्या होगा? जानते तो नहीं हो पर बता देता हूं, ये शरीर खो जाएगा, इससे अलग हो जाओगे। बैठा रहेगा ये, मतलब बैठा रहे, खड़ा रहे, क्या स्थिति होगी वो तो आसन आपका कुछ भी हो, पर ये शरीर खो जाएगा। और जब ये शरीर खो जाता है ना, तब उसी के आगे वास्तविक जीवन का आरंभ होता है। उसका कथन नहीं हो सकता, उसका केवल अनुभव हो सकता है। और सच मानो उसी जीवन की प्राप्ति के लिए आपको यह मानव जीवन मिला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिज्म और जैनिज्म और ईश्वर अनिश्वरवादी और साकार निराकार, सगुण निर्गुण, इन सब बातों को लेकर के लड़ने के लिए नहीं मिला है। सवर्ण और दलित
बना करके लड़ने के लिए यह जीवन नहीं मिला है, SC ST करने के लिए यह जीवन नहीं मिला है, जातिवाद के लिए यह जीवन नहीं मिला है। यह जीवन मिला है अविनाशी, स्वतंत्र, रसरूप, चिन्मय जीवन की प्राप्ति के लिए यह जीवन मिला है। आशा करता हूं प्रस्तुत वक्तव्य, प्रस्तुत चर्चा जो मेरे गुरु ने मुझे बताया, मैंने अनुभव किया, धारण किया, वह आपको भी अच्छा लगेगा, सत्य लगेगा। और यदि आपको यह सत्य लगे, अच्छा लगे, रुचिकर लगे, हितकर लगे, मानव के कल्याण में हेतु समझ में आए, तो आप चाहो तो इसे अपने यार दोस्तों से भी शेयर कर सकते हो, साझा कर सकते हो। और आप चाहो तो इस चैनल से भी जुड़ सकते हो। ना जुड़ो, ना चाहो, ना भेजो, तुम्हारी मौज, फिर भी तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो, तुम्हारा यह मानव जीवन सफल हो जाए। इन्हीं सद्भावनाओं से सर्वत्र विद्यमान सर्वसमर्थ प्रभु को मेरा बार बार नमस्कार है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।